फतेहपुर सीकरी आगरा शहर में स्थित फतेहपुर सीकरी, जिसका निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने 1571 में करवाया था। दूर से दिखने वाली विशालकाय इमारत, जिसे बुलंद दरवाजे के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो यह 54 मीटर ऊंचा व 35 मीटर चौड़ा है। पर पहुंचने के लिए आपको 42 सीढ़ियां नीचे से ऊपर तक चढ़नी पड़ती है। साथ ही इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर व संगमरमर पत्थर का उपयोग किया गया है। साथ ही हम इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पर बनी हुई है जामा मस्जिद और रॉयल गेट। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यह लगभग 1571 से 1885 तक यह मुगल काल की 14 वर्षों तक राजधानी भी रही थी। लेकिन इसे मुगल बादशाह ने पानी की कमी के कारण इसे यहाँ से खाली कर दिया गया था। साथ ही वह आगरा चले गए थे। साथ ही हम बुलंद दरवाजे में बनी हुई वास्तुकला की बात करते हैं तो ये मुगल शैली का जीता जागता उदाहरण है। साथ ही इसके दीवारों पर फूल व पत्ती से इसके डिजाइन किया गया है। हम इसके अंदर एंट्री करते हैं तो हमको दिखाई देती है ख्वाजा चुस्तुद्दीन की दरगाह, जो कि जामा मस्जिद के नाम से जानी जाती है। इसी के अंदर शाहरुख खान की एक मूवी है जो परदेश के नाम से है, उसकी एक सॉन्ग है, उसी को इस मस्जिद के अंदर है, वो शूट किया गया था। यतीम फिल्म बना मुगल आजम हीर राजा मेरे ब्रदर की दुल्हन। इसी के दक्षिण की ओर बना हुआ है रॉयल गेट, जो आप सामने देख रहे हैं। इससे राजा बादशाह अकबर अंदर आया करते। साथ ही हम इन पिल्लरों की बात करते हैं तो उस काल को यह बताता है कि मुगल काल में भी आर्किटेक्ट कितना सुदृढ़ एवं समृद्ध था। और जैसे कि हम सामने देख रहे हैं ये, तो के साथ आप इस गलियारे को देखते हो तो आपको ऐसा प्रतीत होता होगा कि जैसे यह छोटा होता जा रहा है, जो उस टाइम के आर्किटेक्ट को प्रभावित करता है। ना ही इनमें इन पिल्लरों को रोकने के लिए सीमेंट का प्रयोग किया गया, बल्कि यह इंटरलॉक सिस्टम से इसको बनाया गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि राजा अकबर ने 1500 में एक धर्म चलाया था, दीन-ए-इस्लाम धर्म, जिसमें सभी धर्मों को समान वरीयता दी गई है, जिसका उदाहरण देखने को मिलता है हमें यहाँ पर। यहाँ पर बने नीचे की साइड है वो मुस्लिम वो से बना है। साथ ही ऊपर की साइड आप देख रहे हो तो ये मंदिर का एक डोम, जो कि गुम्बद होता है, उसका साइड का हिस्सा है। और ऊपर वो क्रिश्चियन के तरीके से बनाया गया है, क्योंकि राजा अकबर के 3 बीवियाँ थी, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। ये जो आप पिलर देख रहे हो सेम इसी की तरह यही डिजाइन वो बियाना में एक मंदिर है, ऊषा मंदिर, तो वहाँ पर एक जगह है, तो वहाँ पर ऐसे के ऐसे पिलर्स बने हुए हैं। साथ ही आप ये दूर से देख रहे हो तो यहाँ पर राजा अकबर के वो सिक्के सोने व चांदी के बना हुआ करते थे, जो यहाँ पर बनते थे। के साथ ही आपको यहाँ पर जो दीवारों में हॉल दिखाई दे रहे हैं तो ये पहले डाकघर हुआ करता था, जो आपको
ओल से दिखाई दे रहे हैं, इनमें कबूतर रहा करते थे जो संदेश को पहुंचाने का काम करते थे। साथ ही आप ये पत्थर निकला हुआ देख रहे तो इसमें मसाले धरी जाती थी जो रात के टाइम उजाले के कार्य करती थी। साथ ही आपके जो इमारत दिख रही है इसमें मुगल काल के 16वें वंशज है वो यहाँ पर रहते हैं। तो इसी के साथ मैं आगे चल के लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको जो अनारकली जो सलीम की बेगम रहा करती थी उसकी जो दीवार में उसे जिंदा चनवा दिया गया था वो आपको मैं बताऊँगा। साथ ही इसमें कुछ कब्रें बनी हुई है जो पहले सूफी संत रहा करते थे तो उनकी कब्रें भी मैं आपको बताऊँगा। इसी के साथ मैं बताता हूँ जब 1600 में जब ब्रिटिश यहाँ पर आए थे तो इस दरवाजे को उन्होंने तोड़ दिया था यह समझकर कि यहाँ पर खजाना है। तो यह दरवाज़ा दिख रहा होगा तो इसे पहले तोड़ दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो हम इसमें इंटर करते हैं। यहाँ से हमें आगे चलने के बाद कुछ सूफी संत रहे थे यहाँ पर इसमें तो उनकी कब्रें यहाँ पर बनी हुई है और यही जगह है वो जहाँ पर अनारकली को दीवार में चनवा दिया गया था जो कि बादशाह अकबर के बेटे सलीम की प्रेमिका थी। कहा यह भी जाता है कि बादशाह सलीम की जो प्रेमिका थी उसको दीवार में चनवा दिया गया था और कुछ का यह भी कहना है कि यहाँ पर इसके अंदर जो गुफा है उसके दोनों रास्ते एक तो दिल्ली की तरफ तथा दूसरा आगरा की तरफ जाता है। तो इसके जरिए अनारकली को दूसरी जगह भेज दिया गया था या फिर इसमें चनवा दिया गया। तो ये भी इतिहास में आज भी किंवदंती है वो उलझी पड़ी हुई है। के साइड में एक हॉल सा बना हुआ कहा जाता था कि यहाँ पर जो दवाई थी वो गर्मियों के दिनों में यहाँ पर बैठा करती थी और यहाँ से जो नहर है तो साइड में उससे ठंडी पवनें यहाँ पर आया करती थी। आई होप यू आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई साइट के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।